हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। अब यहाँ पे पूछा है कि जो नेबर्स पड़ोसी थे उन्होंने डॉग को किल क्यों किया था। तो इसका रीज़न क्या होगा। द नेबर्स किल द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। जो नेबर पड़ोसी थे उन्होंने डॉग को किल क्यों किया था। फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर में, नाराज़ी और गुस्से में किया था। ठीक है, अब ये नाराज़ी और गुस्सा किसका था। दे वर एक्सपेक्टिंग द डॉग टू हेल्प देम फाइंड अ ट्रेजर। उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि डॉग क्या करेगा, उन्हें ट्रेजर ढूंढ के देगा। द वे द डॉग हेल्प द ओल्ड कपल इन फाइंडिंग वन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसने अपने मालिक की हेल्प करी थी। बट द डॉग टुक देम टू अ प्लेस वेयर देयर वॉज अ फाउल स्मेलिंग डेड किटन। लेकिन डॉग उन बुरे कपल को कहाँ लेके जाता है, ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आती है एक मरे हुए किटन की। तो इसी की वजह से गुस्सा होकर वो ओल्ड कपल क्या करते हैं, डॉग को किल कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्क दी राइट आइटम। अब यहाँ पे बोला है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। ओल्ड फार्मर और उनकी वाइफ डॉग को प्यार करते थे। इसका रीज़न क्या है। बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क। क्योंकि डॉग उन्हें उनके डे टू डे वर्क में हेल्प करता था, ये रीज़न हो सकता है। या फिर एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। क्योंकि डॉग उनको उनके खुद के बच्चे के जैसा था, इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। या फिर एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग। क्योंकि वो ओल्ड कपल जो थे ना, वो सभी लिविंग बींग के लिए काइंड थे, दयालु थे। तो क्या इन तीनों में से कौन सा रीज़न हो सकता है। तो सेकंड हो सकता है एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी। क्योंकि उन्हें खुद का कोई बच्चा नहीं था तो वो डॉग को ही अपना बेबी समझते थे। अब देखते हैं इसका सेकंड। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे। जब ओल्ड कपल रिच हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था। दे गिव द डॉग बेटर फूड। उन्होंने डॉग को और भी अच्छा खाना दिया था। या फिर इन्वाइटेड द ग्रीडी नेबर्स टू अ feast। अपने ग्रीडी लालची नेबर को, पड़ोसी को खाने पे बुलाया था। या फिर lived comfortably and were generous towards their पुअर नेबर। तो इसका आंसर होगा ये सी। ठीक है, वो कंफर्टेबली रहने लगे थे और अपने जो पुअर नेबर्स थे उनके लिए वो जनरस भी थे। ठीक है, दयालु हो गए थे। अब देखते हैं इसका थर्ड। द ग्रेडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो ग्रेडी कपल थे उन्होंने मोटर और मिल, ठीक है, अच्छे वाले कपल के घर से वो लेके जाते। तो किसके लिए लेके जाते, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस बनाने के लिए। या फिर मैजिक ऐश टू विन रिवार्ड, मैजिक ऐश के लिए। या फिर अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो ये सी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, अ पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड के लिए वो लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। ओल्ड फार्मर काइंड पर्सन है या फिर था। What evidences of his kindness do you find in the first two paragraph? तो चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जिन्हें रीड करने के बाद समझ में आता है कि ओल्ड फार्मर काइंड था। ठीक है, तो देखते हैं। द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। ओल्ड फार्मर काइंड पर्सन था। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ काइंडनेस एट वेरियस इंस्टेंसेस इन द स्टोरी। वैसे स्टोरी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है, for example, the first paragraph says that the old couple treated the dog as if it were their own child. देखो, क्योंकि ओल्ड कपल जो था वो डॉग को कैसे ट्रीट करता था, जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो। ठीक है, तो इससे भी समझ में आता है कि वो काइंड थे। नेक्स्ट था दे यूज टू फेड हिम पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक। वो क्या करते थे, खुद की चॉपस्टिक से ही उसे फिश के पीसेस भी खिलाते थे। दे यूज टू ऑफर हिम बॉइल्ड राइस। तो इतना ही नहीं तो बॉइल्ड राइस भी उसे ऑफर करते थे। और सेकेंड पैराग्राफ में था द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड मैन ऑफन टर्न अप अ सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। जो ओल्ड फार्मर था वो खेत में जाने के बाद क्या करता था, जो वाइट हेरॉन्स, बगुले जो रहते थे ना, उनके लिए वो मतलब खड्डे बना के देता था। फिर वहाँ से क्या होते थे, वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह निकलते थे और फिर वाइट हेरॉन उनको खाते थे। तो इन सब से समझ में आता है कि ओल्ड फार्मर काइंड था।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। अब देखो इसमें पूछा है कि डॉग ने क्या किया अपने फार्मर को, अपने मालिक को लीड करने के लिए, मतलब उस जगह तक लेके जाने के लिए जहाँ पे क्या था, गोल्ड था। ठीक है, तो क्या किया था उसने, टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर। तो डॉग ने क्या किया, पहले तो वो बहुत दौड़ के आया फार्मर के पास, एंड कीप्ड इट्स पॉज अगेंस्ट हिज लेग, और अपने पॉज जो पंजे थे वो फार्मर के लेग्स के अगेंस्ट रखे उसने। ठीक है, इट कॉन्टिन्यूसली कीप्ड डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द प्लेस बिहाइंड हिम, और कंटिन्यूसली वो डायरेक्ट कर रहा था कि बिहाइंड हिम मतलब फार्मर के पीछे की प्लेस को। ठीक है, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दैट द डॉग वॉज जस्ट प्लेइंग, लेकिन पहले तो ओल्ड मैन को क्या लगा कि डॉग खेल रहा है। ठीक है, बट वेन इट kept रनिंग एंड whining द ओल्ड मैन फॉलोड इट टू द प्लेस। लेकिन डॉग को तो बताना ही था, ठीक है, उस प्लेस के बारे में, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे बोला है kept रनिंग एंड whining, वो मतलब शिकायत में इधर उधर दौड़ रहा था। तब फार्मर को समझ में आता है कि नहीं कुछ तो बात है, तो वो डॉग को फॉलो करता है और उस प्लेस तक जाता है जहाँ पे गोल्ड था। तो इस तरीके से लीड करता है डॉग, ठीक है, फार्मर को। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे आपको। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। जो डॉग की स्पिरिट मतलब आत्मा थी वो फार्मर को पहले कैसे हेल्प करती है, एंड हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और फिर से कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो दोनों के आंसर्स लिखने। फर्स्ट का आंसर देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कट ऑफ द पाइन ट्री। पहली बार क्या होता है, डॉग की स्पिरिट फार्मर के ड्रीम में आती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि जो पाइन ट्री है उसकी ग्रेव के पास उसे कट करना है। ठीक है, और कट करने के बाद क्या बनाना है। इट आल्सो सेड दैट द ओल्ड फार्मर शुड मेक अ मोर्टर एंड हैंड मिल। क्या बनाना था उससे, मोर्टर और हैंड मिल बनानी थी। विथ वॉट, when the farmer followed the instruction of the spirit of the dog he received heaps of gold। और फिर जैसे फार्मर जो भी डॉग के स्पिरिट इंस्ट्रक्ट करती है उसे फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या होता है उसे उस मोटर और हैंड मिल से क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है ना। दैट इज़ हाउ द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प हिम फर्स्ट। तो यही था कि मतलब कैसे डॉग के स्पिरिट पहले फार्मर को हेल्प करती है। अब इसका आंसर देखते हैं, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। The second time the spirit of the dog appeared in the farmer's dream, it told the old man to collect the ashes of the mortar and the meal from the wicked neighbors and sprinkle it on the dead trees। क्योंकि जो विक्ड नेबर्स रहते हैं ना, मतलब बुरे नेबर्स, वो क्या करते हैं, मॉर्टर और मिल चोरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यहाँ से क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, लेकिन गोल्ड नहीं मिलता तो गुस्से में वो उसको जला देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइम डॉग की स्पिरिट कैसे हेल्प करती है, फिर से ओल्ड मैन के ड्रीम में आती है और बताती है कि जो मोटर और हैंड मिल की ऐश है उसे कलेक्ट करो, और क्या करना है, कलेक्ट करने के बाद जो विथर्ड ट्रीज़ है मतलब रूखे सूखे से जो पेड़ है उन पे स्प्रिंकल कर दो, स्प्रेड कर दो, तो क्या होंगे, वो ब्लूम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फिर से खिल उठेंगे। इट सेड दैट इफ़ द फार्मर डिड सो द ट्रीज वुड ब्लॉसम अगेन, मतलब अगर ऐसे फार्मर करता है तो क्या होगा, फिर से ट्रीज ब्लॉसम होंगे। ठीक है, खिल उठेंगे। When the farmer followed his instruction, जैसे फार्मर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, एंड स्प्रिंकल द एशेस ऑन द चेरी ट्री इन फ्रंट ऑफ द डेमियो, डेमियो के सामने जब वो ये सब कुछ करके दिखाता है, इट ब्लॉसम्ड एंड द ओल्ड मैन वॉज रिवार्डेड विथ हाई वैल्यू गिफ्ट। तो जो चेरी प्लांट रहता है, विथर्ड प्लांट, वो ब्लॉसम मतलब खिल उठता है, जिसे देखकर जो डेमियो है वो क्या करते, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती तोहफे उस ओल्ड फार्मर को देते। तो इस तरीके से सेकेंड टाइम डॉग की स्पिरिट हेल्प करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। देखो डेमियो क्या करते हैं, जो ओल्ड मैन है मतलब अच्छा वाला, ठीक है, ओल्ड फार्मर, उसे रिवार्ड देते, और जो उसका नेबर है ना उसे पनिश करते सेम एक्ट करने पर। मतलब जो ओल्ड फार्मर था अच्छा वाला वो भी स्प्रिंकल करता है ऐश, और जो विक्ड ओल्ड मैन था वो भी
ऐश स्प्रिंकल करता है, बट डेमियो क्या करता है, ओल्ड फार्मर को रिवार्ड देता है अच्छे वाले और बुरे वाले को पनिशमेंट करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है, देखते इसका आंसर क्या होगा। द डेमियो रिवार्डेड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। दिस इज बिकॉज व्हेन द ओल्ड फार्मर स्प्रिंकल्ड द ऐश ऑन द विथर्ड चेरी ट्री इन फ्रंट ऑफ द डेमियो इट ब्लॉसम। जब ये अच्छा वाला ओल्ड मैन स्प्रिंकल करता है ऐश विथर्ड ट्री पे, तो जो ट्री है वो ब्लॉसम हो जाता है। दिस मेड द डेमियो प्लिस्ड, तो इसी से डेमियो प्लिस्ड हो जाता है विद द फार्मर्स एक्ट ऑफ वेलकमिंग हिम। बट वेन द नेबर स्प्रिंकल द एशेज ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द डेमियो, लेकिन सेम एक्ट जब वो बुरा वाला ओल्ड मैन करता है तो क्या होता है, नथिंग ब्लॉसम, कुछ भी ब्लॉसम नहीं होता। ठीक है, इंस्टेड द सेम ऐश फेल ऑन द डेमियो एंड इट्स फाइन पार्टिकल्स एंटर्ड हीज एंड हिज वाइफ्स आईज। तो क्या होता है, जो ऐश वो स्प्रिंकल करता है वो तो नीचे गिरती है जहाँ पे डेमियो और उनकी वाइफ होती है, तो उनके आँख नाक में वो ऐश के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो चले जाते हैं। ठीक है, दिस स्पॉइल द होल प्रोग्राम एंड इरिटेट द डेमियो। इससे क्या होता है, पूरा प्रोग्राम मतलब स्पॉइल खराब हो जाता है और डेमियो भी इरिटेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई द नेबर वॉज पनिश्ड सिवरली। तो यही रीज़न है कि उस नेबर को पनिशमेंट मिलती, बहुत बुरी पनिशमेंट। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।